धन्यवाद। धन्यवाद। सच्चे जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हम समस्त मानव जाति से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि उन्हें मोक्ष देने के लिए अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया और उसकी कुर्बानी पर विश्वास करने वाले को आप अनुग्रह के द्वारा अपने समीप लाते हैं और मसीह की देह, आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में उसको जब वो विश्वास कर लेता है और आत्मिक बातों में वो उसके अंदर चेतना आ जाती है, वो चैतन्य हो जाता है और प्रभु के वचन को सुनने में तत्पर हो जाता है और सुनकर विश्वास करके उसके अनुसार चलने लगता है। इसी को प्रभु नए सिरे से जन्म कहते हैं और यहाँ से पवित्र आत्मा उसका पालन पोषण शुरू करता है और उसका जीवन परिवर्तित करके परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में उसे तैयार करता है ताकि इस पृथ्वी पर ऐसी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के योग्य हो जिससे उसका नाम महिमान्वित हो और लोगों के लिए एक आदर्श हो ताकि वो परमेश्वरीय जीवन को देखकर समझ सकें। और इस प्रकार प्रभु आप अपने कार्य को शुरू करते हैं और पूर्ण करते हैं और अपने उस व्यक्ति को उसके महिमा के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा उस जीवन से दूसरों को प्रेरित करते हैं ताकि आपकी महिमा हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। हम आपके पवित्र वचनों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि जब हम आज आपके वचन को सुने तो हमारा हृदय पश्चाताप से भर जाए और हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो जाए ताकि उसका वो अनुग्रह हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में प्रकट हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा के योग्य बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम लोग लगातार नूह के दिनों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बाइबल में तो पौलुस ने, यीशु मसीह ने जो बात बोली थी कि जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, यानी उसके आने पर वही माहौल होगा जो नूह के जल प्रलय से पहले नूह के दिनों में था। और ये बात नई वाचा में, नए नियम में आधार है परमेश्वर के न्याय का। और इसी के आधार पर पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को जब पत्र लिखा तो रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, यहाँ पर आप और हम ये देखते हैं कि सुसमाचार की सामर्थ 16 अध्याय और 17 अध्याय, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और नूह कौन था? विश्वास की धार्मिकता का प्रचारक था। और इसके बाद मनुष्य जाति का पाप जहां से लिखा है, यहां से जब ये शुरू हो रहा है तो पूरा 2 अध्याय और पूरा 3 अध्याय इस न्याय को प्रकट कर रहा है जो क्रूसीफिक्शन के द्वारा संसार के सामने खड़ा हुआ है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब लिखा है ना कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये कब किया? ये कब का वर्णन है? ये वही नूह से जल प्रलय से पहले लोगों ने ये किया। और इसका वर्णन यहाँ पे नए नियम में
यहीं से परमेश्वर का न्याय शुरू हो रहा है। ये सृष्टि के आरंभ से मानव जाति वो कर रही है जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब ये सुसमाचार जो है इसको गुड न्यूज बोलते हैं, शुभ समाचार, लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज भी जुड़ी हुई है। कभी आपने बैड न्यूज सुनी है? सुसमाचार के साथ साथ वो जुड़ी हुई है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका हृदय परिवर्तित नहीं होता है, तो आपके लिए बैड न्यूज है। आज हम इसी बैड न्यूज पर ध्यान करेंगे इस अध्ययन में कि ये बैड न्यूज है क्या। देखिए, यदि हमको रोमियो की पुस्तक से कुछ और नहीं मिलता है तो इस अविश्वसनीय सत्य को समझें कि धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर से आती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परमेश्वर के सामने सही बन सकते हैं और पाप और आग की झील यानी पाप और आग की झील अनंत सजा से बच सकते हैं। एक ही तरीका पूरी दुनिया के पास, कोई भी आप रिलीजन को फॉलो करेंगे तो आप कहां जाएंगे ये साफ साफ पता चल रहा है। आग और गंधक की ये द्वितीय मृत्यु जिसे बोला गया। और इस विषय को पौलुस ने बहुत खूबसूरत तरीके से और स्पष्ट तरीके से रोमियो की कलीसिया के सामने रखा। और हम लोगों को देखिए, सुसमाचार की बुरी खबर को हमें जानना चाहिए कि सुसमाचार की एक बुरी खबर भी है, और ये हमें मालूम होना चाहिए ये सच्चाई कि हम सभी दोषी हैं, दोषी पापी हैं और परमेश्वर के क्रोधपूर्ण न्याय के पात्र हैं। पौलुस की बुरी खबर अध्याय 1 की आयत 18 से शुरू होती है और अध्याय 1 के बाकी हिस्से, अध्याय 2 के सभी हिस्से और अध्याय 3 की आयत 20 तक आयत 20 तक फैली हुई है। तो अब आज हम इस विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं और इसको देखने जा रहे हैं। जब हम इसको देखेंगे तो हम इस बात के लिए हमारा हृदय खुद ब खुद तैयार होगा कि अब हमको क्या करना चाहिए सुसमाचार के विषय में। पाप के खिलाफ परमेश्वर के क्रोधपूर्ण न्याय को भुगतने के लिए हम सब दोषी हैं, और ये जब हम ये कर लेंगे तो हम इसको हम ध्यान से समझ लेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि पृथ्वी ग्रह पर रहने वाला हर व्यक्ति पापी है और पाप के खिलाफ परमेश्वर के क्रोधपूर्ण न्याय को भुगतने के लिए दोषी है। हर व्यक्ति को छोड़कर दुनिया के इतिहास में एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह से पूरा किया और परमेश्वर के नियमों को पूरी तरह से निभाया ताकि वो दुनिया के पापों के लिए भुगतान करने के लिए मनुष्य के स्थान पर दोषी ठहराया जा सके। लेकिन पहले बुरी खबर, क्योंकि इसके बिना हमें अच्छी खबर की कोई जरूरत नहीं होगी। सुसमाचार की जरूरत है क्या? है आपको? नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि बुरी खबर क्या है। बुरी खबर जब समझ में आएगी तब आपको ये पता चलेगा सुसमाचार कितना आवश्यक है। एक अध्याय जो है उसका 18 से 21 तक अभी हमने आपके सामने पढ़ा। ये इस अध्याय का बाकी हिस्सा पूरा है, लेकिन हम इस संदेश में ये देखेंगे कि इसलिए हम इसको इसे टुकड़ों में पढ़ने जा रहे हैं और इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें। पहले हम इसको 18 पद से 21 पद तक आपके सामने पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। क्योंकि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य आदर और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक व्यर्थ विचार किया कि उनका निर्बुद्धि मन, उनका मूर्ख मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर का क्रोध,
यहाँ पे ये चीज है, मनुष्य जाति का पाप और परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध आपने कभी नहीं सुना का? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करने वाला, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला। ये आप बचपन से और आरंभ से जब आप कलीसिया में प्रवेश करते हैं, आप यही बातें सुनते आ रहे हैं। और आप क्यों झिला रहे परमेश्वर को मालूम? क्योंकि आपने ये देख लिया कि वो मुझसे प्यार करता है। तो जैसे आप बच्चे को ये पता चल जाए कि उसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, परिवार के पूरे परिवार को झकाता है, ये वीक पॉइंट है। उसको ये मालूम है कि ये मेरे बिना मेरे रह नहीं सकते, तो वो यही हम परमेश्वर के साथ व्यवहार कर, यही व्यवहार कर रहे हैं। अब परमेश्वर के क्रोध के विषय में कभी किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि आज के युग में जो प्रचार किया जा रहा है वो मीठा प्रचार है, कड़वा नहीं है ना। और इसीलिए लोगों को कड़वा प्रचार या जो कड़क बात है वो परमेश्वर के क्रोध के विषय में अगर बोलो ना तो लोग भागते हैं। और ये सत्य है, ये भी सत्य है। और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध भी है। देखिए, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है, विश्वास से विश्वास तक जाने के लिए प्रकट होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो पश्चाताप करता है और उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखता है, ये विश्वास करते हुए कि उनके पाप के लिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, कि उसकी मृत्यु ने पाप के लिए आवश्यक दंड का भुगतान किया, कि उसे दफनाया गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से विजयी होकर जी उठा। ये साबित करते हुए कि पाप दंड का भुगतान किया है, कि उसे ये साबित करते हुए कि पाप का भुगतान किया गया है और मृत्यु पर विजय प्राप्त की गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि उसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता उस व्यक्ति को प्रदान करता है जो विश्वास करता है, ताकि हम उसके सामने न्यायोचित रूप से खड़े हो सकें। यह हमें ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है और भयानक किया है, और जिसने किया है आपने उसी को किनारे कर दिया और आप अपनी धार्मिकता प्रकट करने लगे। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमान देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अपने नियम लेकर खड़े हो जाए। इन नियमों के कारण परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। आज दुनिया में जो रिलीजन लेकर लोग खड़े हुए ना, धर्म कर्म, अब बताइए धर्म कर्म कूड़ा है कि नहीं? उसने समस्त मानव जाति के लिए यह काम किया। परमेश्वर कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता है। परमेश्वर मानव जाति के लिए काम करता है, मानव जाति से अपने वचन के द्वारा बात करता है। जो मानव जाति में अपने आप को समझता है कि मैं एक मनुष्य हूं, मुझे मोक्ष की जरूरत है, उद्धार की, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप ही वो व्यक्ति हो सकते हैं। हमें परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता क्यों है? क्यों परमेश्वर की धार्मिकता चाहिए? आप अपना धर्म नपटाइए, सब लोग अपना अपना धर्म लेके खड़े हुए, परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत क्या किसी? आप दुनिया में नजर उठा के देखिए, कहीं भी परमेश्वर की धार्मिकता नहीं, सब अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हुए। यहां तक कि कलीसियाओं में भी सब लोग अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े। ये मेरा यीशु, ये तेरा यीशु, ये मेरा पवित्र आत्मा, ये तेरा पवित्र आत्मा, ये मेरी शिक्षा, ये तेरी शिक्षा, यही तो कर रहे हैं। तो एक ही प्रभु यीशु मसीह था जो क्रूस पर चढ़ा, एक ही उद्धार करता है समस्त पृथ्वी पर। दूसरा हो तो बता दी। तो परमेश्वर का क्रोध किस पर है मालूम है? उस प्रभु यीशु मसीह को, उस उद्धारकर्ता को छोड़ के जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, केवल उसको छोड़ के, जिसने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप जो कुछ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, वो मसीह के विरोध का काम है। जितनी जल्दी ये बात आपको स्पष्ट हो जाए, आपका माइंड जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर ले और जितनी जल्दी आप पश्चाताप के साथ समर्पित हो जाएं, उतना ही भला है। क्योंकि मनुष्य का जीवन भाप के समान है। आज के बाद कल शायद मौका ना मिले, तो आप कहां जाएंगे ये ध्यान रखें। आप कहां प्रवेश करेंगे और आपकी आत्मा
दंड भुगतेगी या अनंत जीवन पाएगी। ये इसकी खास बात है जहां पर हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हम दोषी दंडित पापी हैं जो परमेश्वर के समक्ष स्वयं को सही या न्यायोचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पौलुस ने रोमियो को लिखे अपने पत्र के मुख्य भाग की शुरुआत पद 18 में परमेश्वर के धार्मिक क्रोध की पुष्टि करके की है। मनुष्य होने के नाते हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से मसीही जगत के अधिकांश लोगों ने अपने सुसमाचार से परमेश्वर के क्रोध को हटा दिया। वो परमेश्वर के क्रोध को हटा के से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। लेकिन परमेश्वर का दूसरा रूप भी बताओ कि जो खिलवाड़ करेगा जानबूझकर वो दंडित भी होगा। परमेश्वर आर पार की बात करता, या तो इस पार या इस पार, बीच का कोई रास्ता नहीं। आज कलीसिया बीच का रास्ता पकड़ के खड़ी, सारे संसार के लोगों को लुभाने। क्या ये उचित है? सच बोलो। भले परमेश्वर को लोगों की जरूरत देखिए, नूह के जमाने में देखिए पूरी पृथ्वी को सब लोगों को नष्ट कर दिया था। यह था परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि वो अनुग्रह करके 120 साल तक ठहरा रहा। किसी ने मन नहीं फिराया, किसी ने पश्चाताप नहीं किया, किसी ने परमेश्वर की उस नूह के जहाज में प्रवेश नहीं किया। जैसे आज परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश लेना होता है आत्मिक रूप से, किसी ने नहीं किया। उसका नतीजा आपने और हमने देख लिया वचन में। परमेश्वर ने सबको खत्म कर दिया बिना दया के। दया की उसने नहीं करेगा, दया का कोई रास्ता ही नहीं था। उसने जब समय दिया था लोगों को सुधरना था। और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसके दिनों में आज भी वही दशा फिर आ गई, फिर वैसे ही हो गया। और परमेश्वर अपने वचन में पक्का है। वो अपने मालूम कलीसिया के लिए उसने कितना समय दिया, 2000 वर्ष का। अब आप देखिए हम लोग कहां चल रहे हैं, 2025 वर्ष, यानी 25 वर्ष आगे निकल आया। ये अनुग्रह है। ये जो लोग जीवित हैं भी उन पर अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं और हमें पश्चाताप का अवसर है। कल हम भी नहीं होंगे। आज पश्चाताप नहीं किया तो कल हो सकता बहुत देर हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर के क्रोध के बारे में, कि वो क्रोध करता है। और इसी वजह से हम लोगों को सुसमाचार का ये वाला भाग भी समझना है। वे केवल परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया, अनुग्रह और करुणा के बारे में बात करते हैं। आज की कलीसियाओं में वे परमेश्वर का प्रेम, करुणा और दया की बात की जा रही है और उसके क्रोध के विषय में नहीं, जबकि सुसमाचार का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन ये सुसमाचार की पूरी तस्वीर नहीं है कि परमेश्वर प्रेम है, अनुग्रह करता है, दयालु है। ये पूरी तस्वीर नहीं, ये तो आधी तस्वीर है। इसका दूसरा रूप भी दिखा दो कि परमेश्वर भयानक कोप करने वाला है और इतना भयानक क्रोधी, पूरी पृथ्वी को एक बार में यूं करके ना, वो अगर यूं कर देता, देखिए सारे बिल्डिंगें गिर जाती, सेकंड्स में काम होता है, कितने लोग मर जाते हैं। अभी हुआ है और अभी लगातार होता रहेगा। ये पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोधपूर्ण न्याय को परमेश्वर की उद्धार की योजना में शामिल किया जाना चाहिए, अन्यथा बचने के लिए कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को समझना शुरू नहीं कर सकता है यदि वो ये नहीं समझता है कि परमेश्वर के पास एक आदर्श मानक है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति परमेश्वर के महान प्रेम को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो परमेश्वर के नियम, उसके आदर्श मानक का पालन करने और पूरी तरह से पालन करने में मनुष्य की पापपूर्ण विफलता के विरुद्ध परमेश्वर के भयंकर क्रोध को नहीं समझता। पाप के अनंत परिणामों को समझे बिना कोई व्यक्ति परमेश्वर की क्षमा को नहीं समझ सकता है और क्षमा के बिना हम और आप अनंत दंड भुगतेंगे। पौलुस ने इसे समझा और ये सुनिश्चित किया कि वो अपने श्रोताओं को
अनंत दंड का भय समझ में उसके श्रोताओं को अनंत दंड का भय समझ में आए, जो हमारे पापों के कारण परमेश्वर के क्रोध के अधीन आने पर हमारे साथ है। इस बात को समझकर वो सुसमाचार के शुभ समाचार के माध्यम से बचने का मार्ग प्रस्तुत करेगा। ये शब्द जिसका अनुवाद क्रोध किया गया है, एक यूनानी शब्द है जो एक स्थिर दृढ़ आक्रोश को संदर्भित करता है। ये एक क्षणिक भावनात्मक रूप से अनियंत्रित क्रोध को संदर्भित नहीं करता है, जो मनुष्य में होने की प्रवृत्ति है। जैसे हमें मनुष्यों को गुस्सा आता है, बहुत जोर का गुस्सा आता है, उठा पटक सब कुछ करिए, मारपीट कर ली सबको, उसके बाद थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध ऐसा नहीं। परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना रहता है। वो एकदम बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता बढ़ता है। और जैसे जैसे क्रोध बढ़ता है, प्रलय बढ़ती है, संसार में विपत्तियां बढ़ती हैं। अब देखिए, ये क्रोध की इसकी धाराएं चलेंगी भी परमेश्वर के क्रोध की। अगर प्रकाशित वाक्य में जाके देखिए तो वहां पे क्रोध के प्याले उंडेले जा रहे हैं, 7 प्याले हैं। तो हो सकता है 1 साल का एक प्याला हो तो 7 साल भयानक स्थिति होने वाली है। ये परमेश्वर का क्रोध प्रकाशित वाक्य में खोल के बताया गया, पिक्चर है, देख लो। ये होगा क्रोध, ये 1/3 सब मिटा देगा पूरी पृथ्वी पर, 1/4 बचेगी। ये 1/4 वही होगी जो मसीह में, बाकी सब खत्म। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, फिर से मनुष्य का पुत्र वही होने जा रहा है। और हम क्या उसके लिए तैयार हैं? हमने पश्चाताप करके अपने आप को समर्पित कर लिया। परमेश्वर के क्रोध को समझना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के क्रोध की बात करते हैं तो हमें यह पहचानना चाहिए कि परमेश्वर के गुण परिपूर्ण है। जिस तरह परमेश्वर धार्मिकता से पूरी तरह प्रेम करता है, उसी तरह वो बुराई से भी पूरी तरह घृणा करता है। अगर परमेश्वर हमसे पूरी तरीके से प्रेम करता है तो हम अगर हम पापी स्वभाव में कुछ भी करेंगे तो हमसे पूरी तरीके से घृणा भी करेंगे। प्रेम अपनी जगह, घृणा अपनी जगह। उसको पाप नहीं पसंद, बिल्कुल। वो हमसे प्यार करता है लेकिन हमारे पाप से नहीं, हमारे पापी स्वभाव से प्यार नहीं करता। और शारीरिक मनुष्य जो उद्धार नहीं पाया हुआ है, जो बॉर्न अगेन नहीं, वो स्वभाव से पापी है और वो ऐसी हरकतें करता है जो परमेश्वर को पसंद है। इसीलिए उसे शारीरिक मनुष्य कहा गया है। और इसीलिए परमेश्वर ने आरंभ में ही कह दिया तो उत्पत्ति, मेरा आत्मा सदा लो मनुष्य के साथ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि वो शारीरिक मनुष्य से वो ज्यादा जूझता नहीं है। जाओ, मन पे छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जो करना करो। जब तुम फंस जाना, जब तुम पश्चाताप करना तो मेरे पास आना, केवल पश्चाताप करने आना। घमंड भरी बातें करना मेरे सामने मत आना। और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कोई अगर घमंड की बातें करे, धार्मिक घमंड कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा कि मैंने प्रार्थना की और ये हो गया, मुझे पवित्र, परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? उसने एक का कार्य पसंद किया है और उसको मानक बना दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान। उसके आगे परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, कोई धार्मिकता का काम नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे हैं ही नहीं कि हम उसको प्रसन्न कर सके। कर सकता कोई? उसी तरह वो बुराई से घृणा करता है। पापी मानव जाति के विरुद्ध परमेश्वर का पूर्ण क्रोध पुराने नियम में कई स्थानों पर देखा जाता है। नूह के दिनों में पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध ने पृथ्वी पर 8 लोगों को छोड़कर सब कुछ नष्ट कर दिया। बाद में पूर्ण क्रोध में उसने मनुष्यों की भाषा को भ्रमित कर दिया और जब पाप में उन्होंने परमेश्वर तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, तब बाबुल की मीनार, उसने क्रोध में वो भी काम किया। ये परमेश्वर का क्रोध भी तो आराम से आ रहा। अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध क्रोध में सदोम और अमोरा के शहरों को नष्ट कर दिया, जिसमें केवल लूत, उसकी बेटियां ही विनाश से बच पाई। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। और पाप के विरुद्ध परमेश्वर का धार्मिक न्याय पाप की उनकी अनुग्रहपूर्ण क्षमा की पेशकश से पहले घोषित किया जाता है। एक व्यक्ति के पास पाप से मुक्ति पाने का कोई कारण नहीं है यदि वो नहीं जानता कि इसके द्वारा वो दोषी है। इस पहले पद में हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में कुछ सच्चाई को सीखते हैं।
जो रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 पद, परमेश्वर का क्रोध। हमें पहले ये समझना चाहिए कि चूंकि ये परमेश्वर का क्रोध है, इसलिए ये पूरी तरह से और हमेशा धर्मी है। क्रोध या गुस्सा एकमात्र प्रतिक्रिया है जो पवित्र परमेश्वर बुराई के प्रति, पाप के प्रति कर सकता है। यदि परमेश्वर पाप पर क्रोधित ना होता तो वो पवित्र नहीं हो सकता था। परमेश्वर की पवित्रता ये मांग करती है कि पाप का न्याय परमेश्वर के क्रोध से किया जाए। आपको मालूम है, जो क्रूस पर यीशु मसीह को मारा जा रहा था, उसके कोड़े लग रहे थे, उसके भाला मारा जा रहा था, उसके साथ जो दुर्दशा हो रही थी, ये परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है। वरना किसी मनुष्य की हिम्मत थी कि उसको छू ले। और ये क्रोध उस पर क्यों हो रहा था? क्योंकि समस्त मानव जाति का पाप उसके ऊपर, वो हमारी खातिर, हमारे कारण, जो उसके साथ जो दुर्दशा हो रही थी, परमेश्वर का क्रोध उस पर बरस रहा था हमारे कारण। कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम इतने पापी हैं। अगर उस यीशु मसीह की जगह हटा दीजिए, अपने आप को रखिए, आपकी क्या हालत होती। कोई असहनीय मृत्यु, अरे मृत्यु तो हम लोगों ने देखी है। लोग मौत भी मांगते तो कहते सरल वाली, चलते फिरते चले जाए। इतनी भयानक वाली मौत से तो रूह कांपती लोगों। ये यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करती है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। और इसी तरीके से पौलुस आगे कहता है कि परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। यूनानी में क्रियाकाल ये संकेत देता है कि ये सिर्फ एक बार प्रकट नहीं होता, बल्कि ये लगातार प्रकट होता रहता है। परमेश्वर का क्रोध लगातार प्रकट होता रहता है। इस शब्द का अर्थ है प्रकाश में लाना, उजागर करना, ज्ञात कराना। पूरे इतिहास में पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध मनुष्य को ज्ञात हुआ है। जब आदम ने पहली बार अदन के बगीचे में अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर पाप किया, तो उसने तुरंत परमेश्वर से अलग होकर पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध का अनुभव किया। परमेश्वर के क्रोध को आदम और हवा को तुरंत मृत्यु की सजा आ गई और ये उनके सभी वंशजों को दी गई। यहाँ तक कि धरती ने भी आदम के पाप से परमेश्वर के क्रोध को महसूस किया, क्योंकि ये भी धरती भी श्रापित हो गई। जैसा कि हम पहले ही इस बात को देख चुके हैं कि परमेश्वर का क्रोध जल प्रलय सदोम और अमोरा में प्रकट हुआ था, लेकिन इनमें से किसी से भी बढ़कर पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन वो था जो क्रूस पर उसके अपने पुत्र पर रखा गया था। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के पाप को अपने ऊपर ले लिया और पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध की पूरी शक्ति को उसके दंड के रूप में झेला। पाप के प्रति परमेश्वर की पवित्र घृणा वो मांग करती है कि पाप के लिए दंड का भुगतान किया जाए। इसी कारण से उसने अपने सिद्ध प्रिय पुत्र को मृत्यु दंड दिए जाने की अनुमति दी, क्योंकि यही एकमात्र साधन था जिसके द्वारा दंड का भुगतान किया जा सकता था और जिसके द्वारा पापी मनुष्य को पापों के दंड से मुक्ति मिल सकती थी। पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध हमारे सामने प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध आपने देखा है? क्रूस, एक ऐसा क्रूस रखिए, रोज सवेरे देखिए, ये परमेश्वर का क्रोध है। उसने अपने पुत्र पर, क्योंकि हमारी एवज में उसको वो बलिदान हुआ है, और ये कहिए कि वो तो निष्पाप था, इसलिए उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम और अनुग्रह प्रकट किया कि देखो, इसने तुम्हारे लिए मृत्यु सही ताकि ये तुमको अनंत जीवन में पहुंचाए। और आज लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं? अपने स्वभाव में रहकर काम चल रहे हैं और उसकी बातों को मिट्टी में मिला रहे, सुनते हैं। परमेश्वर के क्रोध का ये प्रगटीकरण स्वर्ग से है। यहीं पर परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठता है और वहीं से वो मनुष्य के पाप पर अपना फैसला सुनाता है और पाप के विरुद्ध उसका क्रोध दुनिया में लगातार प्रकट होता है। स्वर्ग परमेश्वर के क्रोध को दो तरीकों से प्रकट करता है। सबसे पहले उसका क्रोध नैतिक व्यवस्था के माध्यम से प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि पाप के स्वाभाविक परिणाम होते हैं।
इस अर्थ में परमेश्वर विशेष रूप से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, बल्कि नैतिक कारणों और प्रभाव के नियम को काम करने दे रहा है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को पाप के स्वाभाविक परिणाम भुगतने होंगे। दूसरा, परमेश्वर कई बार अपने प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हस्तक्षेप के माध्यम से पाप के विरुद्ध अपना क्रोध प्रकट करता है। हम पहले ही ऐसे कई समयों का उल्लेख कर चुके हैं जब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। नए नियम में प्रेरितों के काम 5 अध्याय में एक समय का भी उल्लेख कर सकते हैं जो हनन्या और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और तुरंत मृत होकर गिर पड़े। ये पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत हस्तक्षेप था। कलीसिया में उन लोगों ने आके प्रेरितों के सामने जमीन बेची और उसमें से कुछ पैसा उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि हम ये प्रभु की सेवा में दे देंगे, प्रेरितों के चरणों में रखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिया और वैसे रखा। और वो प्रेरितों के तो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा के वश में थे। उन्होंने कहा क्या जो भूमि बेची थी वो इतने की थी? उन्होंने कहा हाँ, झूठ बोल दिया। तो उन्होंने कहा तुमने पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है ना, तो तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? पट से गिरा मत। उसकी बीवी बाहर से अंदर आ रही थी, आदमी मर गया, उसको उठा के लोग बाहर ले जा रहे हैं। उससे पूछा कि इतने की बिकी थी? उसने भी कह दिया हाँ, वो भी पट से गिरी, मर गई। पूरा दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मर। थोड़े से पैसे के लिए झूठ बोला। परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में जब आए, या तो मुंह बंद रख, बोलने मुताबिक नहीं करना, ये इसीलिए सिखाया गया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, मुंह बंद। ये मुंह चलता है ना, उतावली में आपने कुछ भी बोला, उसका परिणाम आप भुगतने को तैयार है। क्योंकि परमेश्वर अगर प्रेम करता है तो वो गलत चीज से घृणा भी करता है। आप यानी क्रोध देखिए, उसका क्रोध कितना भयानक है, ये समझ में आना चाहिए। पौलुस हमें सिखाता है कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों की सभी अधार्मिकता और अधर्म के विरुद्ध है। परमेश्वर का क्रोध चुनिंदा नहीं है, ये उन सभी के विरुद्ध है जो इसके योग्य है। ये सार्वभौमिक है, यानी पूरी दुनिया में ये बराबर है, सबके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए। सद्भावना की कोई सीमा, हमारी सद्भावना की कोई सीमा मायने नहीं रखती है। परमेश्वर का क्रोध सभी के विरुद्ध है, लेकिन अंधाधुंध नहीं। ये पाप के लिए आरक्षित है और न्यायोचित रूप से प्रशासित है। जब पौलुस अधार्मिकता की बात करता है तो वो मनुष्य के परमेश्वर के साथ संबंध की बात कर रहा होता है। अधार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी, परमेश्वर के प्रति समर्पण की कमी और सच्चे परमेश्वर की आराधना की कमी। इस प्रकार की विफलता किसी न किसी रूप में झूठी उपासना की ओर ले जाती है। अधार्मिकता में अधार्मिकता का विचार शामिल है, लेकिन यह अधार्मिकता के परिणाम पर अधिक निर्देशित है। पाप सबसे पहले परमेश्वर की महिमा और वैभव पर हमला करता है और फिर परमेश्वर के नियम या मानक पर। धार्मिकता उस व्यक्ति में देखी जाती है जो परमेश्वर से सही ढंग से संबंधित है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से सही ढंग से संबंधित नहीं है, वो धार्मिक रूप से कार्य नहीं करता है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध मनुष्य के साथ उसके संबंध में प्रतिबिंबित होता है। याद रखें कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वो लोगों से घृणा नहीं करता। वो उस पाप से घृणा करता है जिसका लोग स्वाभाविक रूप से अभ्यास करते हैं, और पाप परमेश्वर के क्रोध को लाता है। उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास सुसमाचार सुनने के लिए दूसरों के समान अवसर नहीं है? अच्छा प्रश्न है ना? परमेश्वर सभी लोगों को उनकी आध्यात्मिक विफलता, उनके पाप के लिए कैसे आध्यात्मिक विफलता यानी उनके पाप के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराता है। पौलुस उन सवालों का जवाब पद 18 के अंतिम वाक्यांश से देता है, जो अधर्म में सत्य को दबाते हैं। और परमेश्वर मनुष्य को मनुष्य के पापी स्वभाव के कारण जिम्मेदार ठहरा सकता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप का अनुसरण करना और परमेश्वर का विरोध करना है। हमारा पापी स्वभाव हमारा इतना बड़ा हिस्सा है, पौलुस इसे यहाँ अधर्म कहता है, लेकिन ये हमारा पापी स्वभाव है जो हमारा इतना बड़ा हिस्सा है कि हमारे भीतर सत्य को दबाने
नीचे रखने या दबाए रखने, परमेश्वर के बारे में सत्य का विरोध करने और परमेश्वर के सत्य का विरोध करने की इच्छा होती है। पद 19 में पौलुस घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वो हमारे भीतर स्पष्ट है, क्योंकि परमेश्वर ने इसे हमारे लिए स्पष्ट किया है। पौलुस के अनुसार इसमें हम में से प्रत्येक के पास परमेश्वर के अस्तित्व और स्वभाव का आंतरिक परमेश्वर प्रदत्त प्रमाण है, यानी हमारा विवेक। इसलिए चाहे हमें सुसमाचार सुनने का कितना ही कम अवसर क्यों ना मिले, परमेश्वर हमें आश्वस्त करता है कि जो लोग वास्तव में उसे खोजते हैं वे उसे पालेंगे। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम सबूतों को दबाने और उसका विरोध करने के लिए इच्छुक है। पापियों के रूप में हम एक पवित्र परमेश्वर की सच्चाई का विरोध करते हैं, क्योंकि यदि एक पवित्र परमेश्वर मौजूद है तो ऐसा परमेश्वर हमें हमारे पापों के लिए जवाबदेह ठहराएगा जिन्हें हम प्यार करते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। क्या परमेश्वर हमें हमारे पापों के लिए जिम्मेदार ठहराकर सही करता है? वो इसलिए क्योंकि हम अपने पापों में सच्चाई को दबाना चाहते हैं। अब मनुष्य के हमारे सारे जो विकल्प हैं परमेश्वर के आगे, हमारी सारी ये कह लीजिए हम अपने दलील जो देते हैं वो सब बेकार है। परमेश्वर के आगे हम निरुत्तर हैं, मनुष्य निराधार है। रोमियो के पहले अध्याय का 19 और 20 पद यही बताता है। हम समझते हैं कि हम पापी पैदा होते हैं, लेकिन जब हमने कभी जन्म लेने के लिए नहीं कहा तो हमें पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को क्यों सहना चाहिए? भाई हमने अपने मन से तो जन्म लिया नहीं, तो हम परमेश्वर हमको पापी क्यों घोषित करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ये लोगों के अंदर ये चीजें रहती है ना, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि पौलुस ने रोमियो पहला अध्याय 19 से 23 में इसका उत्तर दिया है, जहां वो बताता है कि क्यों परमेश्वर सभी पापी लोगों के विरुद्ध अपने क्रोध में न्याय संगत है। इन पदों में पौलुस 4 कारण बताता है कि क्यों पापी मनुष्य परमेश्वर के धर्मी क्रोध का पात्र है। और ये यहाँ पर 4 कारणों में से केवल 2 को हम प्रभु की इच्छा से हम मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के धर्म को देखेंगे। नहीं, 4 कारणों में से केवल 2 को देखने का हमारे पास समय होगा, लेकिन हम पहले परमेश्वर के प्रमाण को देखेंगे और फिर उम्मीद है कि मनुष्य की अस्वीकृति और अगले सप्ताह प्रभु की इच्छा से हम मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के धर्म को भी देखेंगे। आगे हम लोग अध्ययन में ये पॉइंट्स भी बढ़ाएंगे। पौलुस हमें यह समझाना चाहता है कि परमेश्वर के लिखित प्रकाशन के अलावा, जिसे हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वो मनुष्य के लिए स्पष्ट है, यहाँ तक कि पापी मनुष्य के लिए भी, क्योंकि परमेश्वर ने इसे हमारे लिए स्पष्ट कर दिया है। पौलुस कह रहा है कि पूरे इतिहास में सभी मनुष्यों के पास परमेश्वर का प्रमाण है। हमारी शारीरिक इंद्रियां परमेश्वर के बारे में जो कुछ समझ सकती हैं उसे हमारी आंतरिक इंद्रियां कुछ हद तक समझ सकती हैं। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को अपने बारे में प्रमाण दिए हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि मनुष्य को परमेश्वर के बारे में ज्ञान की कमी है, बल्कि वो अपने स्वयं के अधर्म के कारण इसके विरुद्ध विद्रोह करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करने के लिए कभी नहीं छोड़ा। इसके बजाय परमेश्वर ने अपने बारे में पर्याप्त प्रमाण दिए हैं। इस वजह से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र से पूरी तरह अलग परमेश्वर ने खुद को दुनिया में जाना है। परमेश्वर ने हमेशा खुद को जाना है और खुद को मनुष्य के सामने प्रकट करना जारी रखेगा। परमेश्वर के इस जबरदस्त प्रमाण के कारण कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध अन्यायपूर्ण है। पद 19 में जो अनुवाद परमेश्वर के विषय में जाना जाता है के रूप में किया गया है, उसका अनुवाद जो जानने योग्य है किया जा सकता है। हम समझते हैं कि पापी मनुष्य सीमित है और पवित्र शास्त्र के विशेष प्रकाशन के साथ भी हम परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। पौलुस ये घोषणा कर रहा है
कि पवित्र शास्त्र के विशेष प्रकाशन के अलावा परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जाना जा सकता है वो पतित मनुष्य द्वारा जाना जाता है। परमेश्वर ने पूरे संसार में अपने बारे में गवाही दी है और उसकी विशेषताएं उसकी सृष्टि में प्रतिबिंबित होती हैं। यानी ये सृष्टि जो है ये परमेश्वर की गवाही दे रही ना। तो सबसे पहले तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास बाइबल नहीं, सृष्टि देखकर भी उसके विवेक में ये प्रश्न उठना चाहिए कि हम किसको ईश्वर मान रहे हैं और इसका बनाने वाला, हमें बनाने वाला ईश्वर कौन हो सकता है। ये तर्कपूर्ण प्रश्न क्यों नहीं लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है? इसी बात का यही परिणाम है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानना नहीं चाहता। सब खुद ईश्वर बने हुए, सब खुद को अपना खुद का संसार बनाने में लगे हुए। आज के युग में तो ये बात सिद्ध हो गई है। पौलुस ये घोषणा कर रहा है कि पवित्र शास्त्र के विशेष प्रकाशन के अलावा परमेश्वर के बारे में जो कुछ भी जा सकता है ये वो पतित मनुष्य द्वारा जाना जाता है। मनुष्य पूरे संसार में अपने बारे में परमेश्वर ने मालूम है अपनी गवाही रखी है सृष्टि में। ये सृष्टि प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। 16 और 17 पद। उसने बीते समयों में, यानी परमेश्वर ने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दो। बीसी काल में देखे सब जातियां अपने अपने मार्ग में चल रही। हाँ आगे। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, क्यों? किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 16-17 पद क्या बता रहा है कि भलाई करके आकाश से नहीं, परमेश्वर ने स्वयं को बिना गवाही के नहीं छोड़ा। जीवन की भलाई परमेश्वर की भलाई की गवाही है जो हमें वो भलाई प्रदान करता है। कौन भला करता है? और लोग गवाही किसकी देते हैं? मैंने ये किया। मनुष्य ईश्वर बन गया ना, पक्का पता चल गया ना। परमेश्वर को बाद में पहले प्रार्थना मैंने की है, परमेश्वर ने काम किया। इसका मतलब मैंने परमेश्वर को हिलाया तब परमेश्वर ने कुछ किया। क्या कर रहे हैं लोग? जब मैंने परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे हैं ना, क्यों फंस गए? उद्धार क्यों नहीं मिल रहा? बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपनी क्रियाएं रोक ही नहीं रहे। हम मसीह हमारे लिए मरा तो हमारे शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया, मरे हुए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रभु में निष्क्रिय हो गए, यानी हमारा शरीर मरे के समान है। अब हमें कौन पालेगा? प्रभु पालेगा। हमें कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा चलाएगा। ये होना चाहिए। हम खुद क्रियाएं कर रहे हैं और परमेश्वर को काम नहीं करने दे रहे। यही पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पौलुस हमें वो प्रमाण देने के लिए 20वें पद में आगे बढ़ता है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिए हैं। पौलुस लिखता है क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। समस्त मानव जाति निरुत्तर है। जगत की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के गुण प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसे गुण जो सृष्टि के बिना अदृश्य होते हैं लेकिन सृष्टि के कारण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पौलुस द्वारा 2 उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें मनुष्य अपनी प्राकृतिक इंद्रियों के माध्यम से देख सकता है। पहला परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य है जो उसकी अचूक सर्वशक्तिमानता की बात करती है, जिसे इस बात में स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि ये परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता ही थी जिसने सृष्टि को अस्तित्व में लाया और इसके अस्तित्व को बनाए रखा। दूसरा, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव उसकी सृष्टि की देखभाल और व्यवस्था में देखा जाता है और ये उसकी दयालुता और करुणा में भी देखा जाता है जो हमारे प्रति उसकी भलाई में दिखाई देती है। वो वर्षा और धूप भेजता है ताकि हम भोजन पैदा कर सकें और अपने हृदयों को भोजन और आनंद से तृप्त कर सकें, जैसा कि पौलुस ने प्रेरितों काम 14 में
लुस्त्रा के लोगों से कहा था। परमेश्वर की स्वयं की गवाही सभी मानव जाति के लिए है, ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। दूसरों की तुलना में अधिक समझदार हैं, जो दूसरों की तुलना में अधिक समझदार हैं, उनकी विशेषताओं को उनकी रचना के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये संयोग से प्रकट हुई है। जो कुछ भी बनाया गया है, परमेश्वर उसकी देखभाल और जटिलता का एक मास्टर डिजाइनर है और परमेश्वर की ओर ये इशारा करता है जो परमेश्वर है। इसे नकारना केवल मूर्खता है। राजा दाऊद ने भजन संहिता 19 से हमारे पवित्र शास्त्र में ये बात कही है कि दाऊद ने कहा कि बिना वाणी और बिना शब्दों के स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उसका विस्तार उनके हाथों के काम की घोषणा कर रहा है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के इस रहस्य उद्घाटन के कारण मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। वे बिना बहाने के हैं क्योंकि वे इस ज्ञान को नहीं लेते हैं और इसका पालन नहीं करते हैं जो उन्हें अंततः यीशु मसीह तक ले जाएगा। इसके बजाय वे इस सत्य को दबाते हैं जो परमेश्वर के बारे में है, स्पष्ट है, और ऐसा करके वे यीशु को अस्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी के लिए उपलब्ध प्रमाण को लेता है और उस पर विश्वास करता है, तो मेरा मानना है कि परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनने का प्रावधान करेगा। हमारे पास पवित्र शास्त्र में इसके उदाहरण हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में इथियोपियाई खोजे ने ईमानदारी से परमेश्वर की खोज की और पवित्र आत्मा ने फिलिप को उसके पास गवाही देने के लिए भेजा। खोजे ने सुसमाचार पर विश्वास किया और बच गया। प्रेरितों के काम 10 में कॉर्नेलियस ने परमेश्वर का भय माना और प्रार्थना की और परमेश्वर के एक दर्शन में एक स्वर्गदूत ने उसे पतरस को बुलाने के लिए कहा। पतरस आया और कॉर्नेलियस और उसके घराने को सुसमाचार सुनाया और वे बच गए। परमेश्वर ने पौलुस को नदी के किनारे जाने का निर्देश दिया जहां लोग प्रार्थना करने जाते थे, और प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिडिया वहां थी और उसने पौलुस द्वारा प्रस्तुत सुसमाचार सुना और बच गई। यदि कोई वास्तव में और ईमानदारी से परमेश्वर की खोज कर रहा है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनने का एक तरीका प्रदान करेगा। आपको सुसमाचार नहीं सुना था, लेकिन प्रभु ने आपसे प्रेम किया और कैसे संपर्क बनाया कि आपको सुसमाचार सुनने को मिलता है। कैसे उठा के ले आया ना, हम लोग एक दूसरे को जानते तक। प्रभु ने कैसे काम किया, वो आपको कलीसिया में उठा के क्यों ला रहा, ताकि आपको अनंत जीवन का वारिस, ताकि आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बना दे। और परमेश्वर की सारी सृष्टि में आपको एक पलौठे की तरह कि सब चीजों पर आपका अधिकार हो, जैसे आदम को उसने दिया था। मसीह में हमको सारा अधिकार मिलता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यदि आपके क्रोध के विषय में पौलुस शिक्षा ना देता तो प्रभु शुभ समाचार की आवश्यकता थी क्या? लोगों को सुसमाचार चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि जिस परमेश्वर को लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वो दया से भरा है, अनुग्रह करने वाला है, वो क्रोध भी करता है और वो पाप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। वो पाप करने वालों से बहुत क्रोध करता है और उन्हें नष्ट करना चाहता है। नूह के समय जल प्रलय के पहले के लोगों को और जल प्रलय के द्वारा हम इन बातों को प्रमाण के रूप में देख चुके हैं। सदोम अमोरा देख चुके हैं। हाँ प्रभु, पूरा पवित्र शास्त्र और नए नियम में भी, प्रेरितों के काम में भी प्रभु हमने इतने उदाहरण देख लिए। बाइबल उदाहरणों से भरी हुई है कि कैसे परमेश्वर न्याय करता है, तो न्याय में वो निष्पक्ष रहता है। हम चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह उन लोगों पर है जिन्होंने सुसमाचार सुन लिया है, और आपका क्रोध उन लोगों पर बना हुआ है जिन्होंने सुसमाचार को सुनकर विश्वास से ग्रहण नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया और अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किया कलीसिया में आकर। प्रभु आपका क्रोध उन पर बना रहता है।
चाहते हैं प्रभु हरेक के हृदय से पवित्र आत्मा बात करे और वो लोग परमेश्वर की सच्चाई को दबाने के बजाय, छिपाने के बजाय सच्चाई का अंगीकार करें, समर्पण करें और प्रभु के अनुग्रह में आ जाएं, ताकि मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन के वारिस बनकर परमेश्वर की महिमा के पात्र बने। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।